सभी को नमस्कार। आपने n पदों संबंधित एपी के प्रश्न पढ़ लिए थे, प्रश्नावली 5.2। अब हम शुरू करेंगे 5.3। एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना। कोई भी एपी अगर आपको दी गई है तो उसका योग ज्ञात करना। उसके लिए फॉर्मूला है एस एन। एस का मतलब होता है सम, सम का मतलब जोड़, एन एन मतलब नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला है n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा में d और ब्रैकेट बंद। देखो क्या क्या कंटेंट आपको चाहिए, किस किस क्या क्या चाहिए आपको। एलिमेंट्स n चाहिए, a चाहिए, n पदों की संख्या, a प्रथम पद और सार अंतर। अगर ये चीज आपको दी है तो आप उससे आंसर निकाल दे। उसके अलावा एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, ये वाला कैसे, n/2 2a को a प्लस ए लिख दें। ये फॉर्मूला an का है ना, हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़ा है, a प्लस n-1 गुणा डी। an को हम लास्ट पद कहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये इस प्रकार से भी हो सकता है, यही फॉर्मूला अगर ज़रूरत हो तो। ठीक है, अब ये प्रश्नावली 5.3 को शुरू करते हैं। एपी का योग ज्ञात करना है। एपी आपको दी हुई है 2, 7, 12 डैश 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 10 पदों तक। 10 पदों तक मतलब n का मान 10 हो गया। a कितना है 2 और कितने का अंतर है, ये इससे 5 बड़ा, ये इससे 5 बड़ा है, तो d कितना है प्लस का 5। ये तीनों मान Sn के सूत्र में रख दो। Sn का सूत्र n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d। इसमें n का मान रख दिया, a का मान रख दिया, d का मान n का मान रख दिया, d का मान 5 रख दिया। इसको जैसे सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाता, कोई परेशानी है ही नहीं। एक मैंने ये बटे का प्रश्न भी किया है, इसको देखो क्योंकि थोड़ा सा मान लो अजीब लगे किसी को भी आपको। एपी 1/15 1/12 डैश डैश 1/10 डैश डैश और 11 पदों तक। 11 पदों तक मतलब n का मान कितना हो गया 11। a कितना है 1/15, d कितना है अब बटे में आएगा, बटे में सीरीज है ये, तो इसमें ये इससे कितनी बड़ी, ये इससे कितनी, मतलब इसमें से इसको घटा दें या इसमें से इसको घटा दें। तो हमने क्या करा, इसमें से इसको घटा दिया। एलसीएम आ गया 60, 15 12 5 60, 15 चौक 60, 1/60। डी कितना आ गया 1/60। अब सारे मान है तुम्हारे पास, वो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा में डी में रख दिए। जैसे ही आपने हल करा यहाँ से इस प्रकार से आ जाएगा। इसका एलसीएम 30 आ गया। इसको सोल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा। भाई ये तो कैलकुलेशन है, आपको करना क्या था, एपी दी हुई है तो ए निकालना, एन निकालना और डी निकालना, बाद में उत्तर आ जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखो, दूसरा बिल्कुल सरल है, उसमें प्लस के साइन दे दिए, योग ज्ञात करना है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो तीसरा प्रश्न, ए दे रखा है 5, अब आपको डायरेक्ट देगा ये, आपको निकालना नहीं है। डी कितना दे रखा है 3, ए एन दे रखा है 50, एन निकालना है। अब मेरे को बताओ, ए एन दे दिया तो एन निकालना, तो पिछली प्रश्नावली का प्रश्न है ए एन इजिकल टू ए प्लस n-1 गुणा डी। ए का मान रख दो इसमें, डी का मान रख दो इसमें, ए एन का मान रख दिया, एन का मान आ गया कितना 16, एन आ गया तो ऐसा निकालना है। सारे मान ए है, डी है आपके पास, एन है, तो इसमें रखते ही आंसर आ जाएगा। इतना सा प्रश्न है ये केवल। इसके बाद में ये प्रश्न है, ए दिया हुआ है और 13वां पद दिया हुआ है और डी निकालना, रेस 13 निकालना। एक बात बताओ आपको, ये 13वां पद अगर कोई दे दे, 13वां पद क्या होता है ए प्लस 12d। ए का मान उसमें रखते ही क्या आ जाएगा आपके पास डी का मान, डी का मान इसमें रखते ही क्या आ जाएगा ए तो दे ही रखा, डी आ जाएगा, डी आ गया, ए आ गया, एन 13 दे रखा तो एस एन का सूत्र लगाते ही उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, जैसे एस 13 का मान निकालना आपको तो एन का मान कितना इसमें 13, ये ध्यान रखना है। जैसे एस 20 निकालना है तो एन का मान कितना हो गया 20 हो गया। इसके बाद वाला भी ऐसा ही प्रश्न है, जैसे ए 12 दिया हुआ है तो डी दिया हुआ है, ए निकालना। अरे 12वां पद क्या होता है आपको पता है, ए प्लस 11d। अब डी का मान रखेंगे तो ए का मान आ गया, एन का मान 12 दे रखा है, डी तो दे ही रखा है, एन का मान 12 तो एस 12 तो निकल ही जाएगा, कोई प्रश्न ही नहीं है। चौथा प्रश्न जो है वो मैंने किया भी है, थोड़ा समझो। देखो इसमें क्या, इसमें आपको तीसरा पद दिया है और 10 पदों का जोड़ दिया है, ए निकालना है और 10वां पद निकालना। भाई ये 10वां पद तो जब निकलेगा जब ए और डी पता हो आपको। 10वां पद क्या होता है ए प्लस 9d, तो ए और डी निकालने के लिए आपको ये दो वैल्यू आपको दी हुई है। तीसरा पद क्या होता है ए प्लस 2d, तीसरा पद क्या होता है ए प्लस 2d 15 और एस 10 के लिए फॉर्मूले में मान रखो, एन का मान कितना 10, 10/2 2a प्लस n-10 गुणा डी, डी नहीं पता 125, 2 का भाग दिया 5। इसमें देखो यहाँ से आपको ये समीकरण मिल गया ए और डी में, ये भी ए और
डी में अगर इसको 2 से गुणा कर दें तो ये 2a बन जाएगा, इसमें से घटा दे तो 2a से 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये देखो लिखा हुआ है समीकरण 1 को 2 से गुणा करके 2 में से घटाने पर ये जैसे घटाओगे तो डी का मान कितना आ गया, -1। अब डी का मान इसमें रख दें तो a का मान आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 से a कितना आ गया, 17, a आ गया, d आ गया, तो 10वां पद तो आ ही जाएगा। a + 9d रखते ही आपका पास आंसर आ जाता है। 5th क्वेश्चन पे देख, ये जो है तीसरे में 5th, d दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, a निकालना है। अब मेरे को ये बताओ, d दिया हुआ है, A9 आपको निकालना है, S9 दिया हुआ है, S9 के फॉर्मूले को लिखोगे, n का मान कितना हो गया इसमें, 9। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है, अब इसमें मान रखोगे भाई, इसमें ही तो रखेंगे, S9 है, 9 S9 लिख दूं मैं, n/2 ब्रैकेट, ठीक है, 2a + n-1 9 - 1 गुणा d कितना दिया हुआ, 5, और बराबर में आपको दिया हुआ कितना, 75। अब इसमें बच गया क्या, a ही तो बचा है, a का मान आ जाएगा इसमें, ये 2 इधर जाएगा, 150, 9 का भाग दे दो, ये बन जाएगा 8, 8 5 40, उधर जाएगा, -2 का भाग दे दोगे, a का मान आ गया। इसमें एक ही चीज तो अज्ञात है, तो बहुत ईजी है ये। अब ये 6th क्वेश्चन इसका जो करने लायक है वो मैंने किए हैं लगभग। देखो इसमें ये थोड़ा अलग था इसलिए करवाया, ऐसे प्रश्न करने जरूर थे। A2 है, D8 है और SN 90 है, AN निकालना और AN निकालना। देखो इसमें क्यों दिक्कत आएगी, इसमें n का मान निकालना है और द्विघात, इसमें योग के अंदर n का मान निकालते हैं ना तो द्विघात समीकरण बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। SN देखो 90 है, n/2 2 इंटू फॉर्मूला अपना 2a की वैल्यू रख दी, n-1 फाइंड करना, n इंटू d = 90 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये देखो इसमें जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे, ये 2 को इधर ले गए तो 90 को 2 से गुणा करा तो 180 आ गया, 180 हो गया, और 2 2 जा 4, 4 को n से करोगे तो 4n, 8 को n से करेंगे तो 8n, और इसे n से करेंगे तो 8n², इसको 8 से करेंगे, इसे 8 से करेंगे तो 8n हो गया। इसको सोल्व करते हैं तो ये इस प्रकार से आ गया, और इसमें पूरे में 4 से क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा था इस प्रकार, और ये आ गया 45 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या बढ़ता है, 90। 90 के टुकड़े करने कितना है, 1, तो 10 गुणा 9 होता है 90 का टुकड़ा, 10 में से 9 गए तो 1 ही बचेगा। आपको कैसा चाहिए, -1, तो 10 तो ले लो, -का 9 ले लो, प्लस का 10 ले लिया, माइनस का 9 ले लिया, प्लस का, इसमें से 2n कॉमन आ गया, इसमें से n कॉमन आ गया, ये इस प्रकार से आ गया, ये n और ये n हमेशा आपको पता है धनात्मक भी होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए, दोनों ही नहीं है तो नॉट पॉसिबल, तो n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू देखो, इसमें n की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक सोल्व करनी पड़े, इसीलिए मैंने ये कराया है आपको। और फिर ये a n निकालना तो बिल्कुल सरल है, a + n-1 गुना d, a है आपके पास, d है आपके पास, n है तो ये तो आ ही जाएगा। और तीसरे क्वेश्चन के जो और प्रश्न बच गए वो आप करोगे, खुद को प्रयास करना है, अपनी ताकत से जीतोगे तो ही जीत पाओगे। मेरे हल करने से या बार बार करने से आपको ज़्यादा फायदा नहीं है, खुद के करने से आप जल्दी सीखोगे। ये 4th क्वेश्चन है, ये देखो क्यों पीछे वाले जो है ना उससे रिलेटेड ही है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी में कितने पद चाहिए, मतलब एन का मान निकालना है, और एसएन दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक बने ही बनेगी। देखो ए कितना है 9, डी कितना, ये इससे 8 बड़ा, ये इससे 8 बड़ा, डी 8 हो गया। एसएन कितना दे रखे 636, एसएन का सूत्र क्या है, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 गुणा में डी। इस सूत्र में जैसे ही आप इन सारे मानों को रखते हो, ठीक है, ये इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं, इस प्रकार से आ गया ये, इसमें 2 से भाग दे दें हम तो ये आ जाएगा, इसको n से गुणा कर दे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये इस 636 को किससे गुणा करना, 4 से। देखो मैंने यहाँ गुणा करके दिखाया आपको, कितना आ गया 2544 आपके पास आ गया, ये आ गया। इसके टुकड़े करने और कितना है 5 आए, तो भाई इसके मैंने गुणनखंड करे इस तरीके से, 3 का भाग है 5, 2 का इसका भी गया, तो इसके टुकड़े आ गए 53 गुणा 48। देखो 53 में से 48 घटाओगे तो 5 ही आते हैं, ये प्लस का 53, 48 माइनस का ले लिया, कॉमन ले लिया इसमें से n, इसमें से 12 कॉमन ले लिया, ये इस पर यहाँ से तो -53/4 आ रहे हैं, जो कि हो ही नहीं सकता आंसर। यहाँ से कितने आ रहे हैं n = 12, तो 12 पॉसिबल है, ये संभव ही नहीं है। देखो क्वाड्रेटिक हल करनी पड़ी है ना इसमें भी।
फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ आपको 45, एस एन दिया हुआ है, एन भी निकालना और डी भी निकालना, ये उससे अलग है। देखो इसमें दो बातें दी हुई, ए एन और एस एन। ए एन से क्या फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी, ए का मान रख दिया हमने, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू प्राप्त हो गई क्या, एन माइनस वन गुणा डी की। और एस एन में भी जानते हो आप एन माइनस वन गुणा डी आता है कि नहीं आता, एन टू ए, इसकी जगह हम कितना रख दे, समीकरण 1 से 40 रख देंगे और ए का मान कितना है 5 यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से किसका मान 2, 25, 25 का भाग 800, 400 में गया तो कितना आ गया 16। बहुत सरल हो गया ये, बिल्कुल सरल हो गया। और डी का मान निकालना है तो एन का मान यहाँ रख देंगे इसमें, तो डी का मान आ गया, रखेंगे 16 माइनस 1 15, 15 16 40/15, 5 से काट देंगे तो 8/3 आंसर आ जाता है। सिक्स क्वेश्चन आप खुद करोगे। ए कितना दे रखा है 17, ए एन दे रखा है 350, डी दे रखा है, एन निकालना है, ऐसा निकाल, तो ए एन के सूत्र से एन तो पिछली प्रश्नावली से निकालते ही आए हो। ए आ गया, एन आ गया, डी आ गया, तो एस एन निकालने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको। और 8वां क्वेश्चन और देखो, S51 आपको फाइंड करना, निकालना है। सेकंड टर्म दी हुई है और थर्ड टर्म। एक बात सोचो, जब कंटिन्यू दो पद दे दिए तो सारवंतर तो निकल गया भाई, दूसरा और तीसरा दे दिया तो तीसरे में से दूसरा घटा देंगे तो सारवंतर तो आ जाएगा। तो 18 में से 14 गए तो कितने बच गए 4, तो डी का मान तो कितना हो गया 4, बिल्कुल सरल हो गया। सेकंड पद क्या होती है, ए प्लस डी, कितना 14, ए का मान, अब इसमें डी का मान कितना आ गया 4, 4 उधर गया माइनस, ए कितना आ गया 10। अब आप एक बात बताओ, ए पता है आपको 10, डी पता है 4, एन पता है 51, क्योंकि ऐसी 51 निकालना। इस सूत्र में मान ही तो रखना, केवल उत्तर प्राप्त हो जाएगा। भाई ये प्रश्नावली के 8 मतलब इतने आधे क्वेश्चन अभी हमने पढ़ लिए, जो बचे हुए प्रश्न हुआ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें जो भी प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़े हैं वो आपको खुद से करने सीखने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।